गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि जून का जुनून हमारा एक नया टॉपिक रहेगा, और पिछली बार हमने ये भी कहा था कि जैसे हम लोग पेयर वाइज मीटिंग करते हैं वही अपनी मीटिंग में भी शुरू करेंगे। तो आज कितना अच्छा दिन है। और समय इतना कम है कि दोनों पे इतना सारा ज्ञान है कि हमें कम समय में ही वो ज्ञान लेना है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी बबीता जी का। वेलकम बबीता जी। आवाज नहीं आ रही बबीता जी, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रिएक्शन। रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ आज यू। बहुत अच्छा लग रहा है पेयर को देख के, और हम यही चीज आगे शुरू करते थैंक रहेंगे कि पेयर वाइज ही मीटिंग चलती रहे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम दोनों के लिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज फिर एक नए जोश के साथ हम लोग तैयार हैं, और कल्पना भाभी नए से नए तरीके हमारे लिए ला रही हैं, ताकि जो इन्होंने स्कूल चला रखा है, इनका कोई भी स्टूडेंट, पीछे वाला स्टूडेंट भी मतलब बुद्धू ना रह जाए, वीक ना रह जाए। इसलिए नए से नए तरीके ढूंढकर कल्पना भाभी हमारे लिए ला रही हैं। मैं थैंक्सफुल हूँ कल्पना भाभी के लिए। और उन्होंने आज कपल्स को बुलाया है। ये लेडीज मीटिंग है, लेकिन इसमें अब एक नया मोड़ यहाँ पर आ गया है, यहाँ कपल्स के साथ। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो गाड़ी के दो पहियों की तरह है। अगर एक पहिए में पंचर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाती है। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ का समझना बहुत जरूरी है। रिएक्शन में काम करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी सफल हो सकते हैं। क्योंकि जो ये रिएक्शन बिजनेस है, ये परिवार से परिवार तक जाना चाहिए, यानी पूरी फैमिली को मिलकर इस बिजनेस को करना चाहिए। यदि एक बिजनेस करेगा, यानी हस्बैंड अगर बिजनेस करेंगे या वाइफ अकेले बिजनेस करेंगी, तो अच्छे से बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हस्बैंड समझ लेंगे, लेकिन वाइफ को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रही होंगी, तो वो समझ नहीं पाएंगी। हस्बैंड अगर अगर वाइफ कर रही हैं और हस्बैंड उनके नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मतलब कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यही है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ मिलके काम करना है, तभी डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पर सफल हो सकते हैं। अब आज हम सर से कुछ सीखेंगे, क्योंकि सीखेंगे तो यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो डेवलप करेंगे। आज मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे को तो आप लोग सुनते ही आ रहे हैं, तो आज मैं चाहूंगी कि सर अपने बात को रखें। आज हम सर से सीखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बना और हमें यूज क्यों करना चाहिए। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ सर को। प्लीज आए और अपने यहाँ पर विचार रखें। थैंक यू। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस परिवार की महिलाएं, ये डीएक्शन फैमिली एक परिवार है, और परिवार में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। तो सबसे पहले मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूं। धन्यवाद। आज मुझे इस मंच पर, आपके फ्यूचर विनर मंच पर बोलने का मौका मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद मेरी ओर से। देखिए, क्या है ना, जीतता कौन है? क्या इंसान जीतता है? नहीं, विचार जीतते हैं, सोच जीतती है। तो जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, जीतने वाला वो काम करता है कुछ अलग ढंग से।
यानी जो काम हारने वाला कर रहा है वही जीतने वाला करता है, लेकिन हो सकता है जीतने वाला 10 मिनट और एक्स्ट्रा अपना टाइम दे तो जीत जाए। तो जीतने के लिए हमें वो काम जो करना है उसको कुछ अलग ढंग से करना है। तो जीतने वाला वही काम करता है पर अलग ढंग से करता है। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि लोग कहते हैं मुझे सफल होना है, हर कोई सफल होना चाहता है, पर क्या सफलता के बारे में जानते हैं? यानी सफलता हर कोई चाहता है लेकिन सफलता के बारे में नहीं जानते, सफलता क्या होती है। दूसरी चीज, हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन क्या उसकी काउंटिंग सोचते हैं कभी? मुझको 1 रुपया चाहिए, 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 अरब चाहिए? नहीं, बट पैसा चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मोर मनी, मोर मनी। हाउ टू मनी? मोर मनी। हाउ मनी? हाउ मच? नो। लेकिन यहां पर सबसे पहली चीज है सोच। अगर हम सोच बदलेंगे अपना जीवन बदल जाएगा। तीसरी चीज, हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। हर कोई व्यक्ति, बल्कि स्वस्थ रहना नहीं चाहता, हर कोई व्यक्ति बीमारी ना आए, बीमारी से बचना चाहता है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है? मुझको बीमारी नहीं आए, मैं ये सोचता हूं कि मुझे बीमारी नहीं आए, बट क्या मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं? तो यहां पर हमें ये डेफिनेशन जाननी पड़ेंगी, ये परिभाषाएं जाननी पड़ेंगी कि स्वास्थ्य क्या है, बीमारी क्या है। बीमारी से बचना स्वस्थ रहना है या स्वस्थ रहना बीमारी से बचना है। तो आज हम बातें करेंगे स्वास्थ्य की, सफलता की और अमीरी की। तो सबसे पहले क्या है स्वास्थ्य? बेसिकली स्वस्थ जीवन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जैसा कि आज योग डे, इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है, वो भी स्वास्थ्य के लिए है। अगर पहले, सबसे पहले मैं इंटरनेशनल 8वें इंटरनेशनल योग डे की आप सबको बधाई दूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे शून्यता प्रोग्राम भी हुए हैं आज, और बहुत सारे लोगों ने जो जहां पर था वो योग किया है, क्योंकि योग हमारे जीवन में, योग मतलब है जोड़ना। और आज हम लोग बैठे हैं ऑनलाइन योगी कर रहे हैं, ये भी एक जुड़ाव है। हमारी टीम है वो भी जोड़ है। योग यानी हम सेल्स से मस्तिष्क तक, यानी पूरे बॉडी को या शरीर को हम एक जगह जोड़ दें, तारतम्य बना दें। वो कहते हैं ना, जब भी कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वाद्य यंत्र तब बजता है जब उसके अंदर लय हो, ताल हो, तभी उसमें मधुरता आती है। तो हमारा शरीर अगर योग से तालमय हो जाता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो योग क्या है, अभी हम बात करते हैं स्वस्थ और अस्वस्थ। आप सब स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं? अगर मैं, कुछ लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं? ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। मैं स्वस्थ हूं या अस्वस्थ हूं, यानी हम अगर देखा जाए तो एक हमारे पास एक तराजू है, तराजू, और तराजू के एक पलड़े में हमारा स्वास्थ्य है और दूसरे पलड़े में अस्वास्थ्य है। कब किसको क्या अस्वस्थता हो जाती है, कब किसको क्या बीमारी लग जाती है, कुछ भी पता नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे खाने से, हमारे पीने से और हमारी हवा से। क्योंकि जो उसका कांटा है, उसका जो तुला है, वो जो तराजू है, वो तराजू कहां पर है टिकी हुई? हमारे खाने से, पानी से और हवा में। जो हम खाते हैं वहीं से हमारा प्रॉब्लम निकलती है या आती है। अगर हम अच्छा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अच्छा होता चला जाता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता चला जाता है। और अगर हम कुछ अनवांटेड चीजें खाते हैं, अनवांटेड केमिकल खाते हैं, अनवांटेड चीजें खाते हैं, यानी या अनवांटेड केमिकल हवा के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, पानी के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, खाने के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? बीमार। तो अब कब हम स्वास्थ्य से अस्वास्थ्य की ओर चले जाएं, यानी हम स्वस्थ हैं, और कब हम अस्वस्थ हो जाएं,
हमें मालूम नहीं होता। तो इसलिए स्वास्थ्य और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने खान पीन में बदलाव करना होगा, हमें अच्छा खाना होगा। बट जो आज माहौल है, जो भी चल रहा है, उसमें क्या है, जो खाना हमें मिल रहा है वही हम खा पा रहे हैं। अगर हम कहीं विदेश में हैं और वहां पर पिज्जा और बर्गर के अलावा कुछ नहीं है, तो हम पिज्जा और बर्गर ही खाएंगे और बाकी हम कुछ नहीं खा पाएंगे। तो फिर क्या करें, तो हमें ऐसा कुछ फूड लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जो हमारे शरीर को फायदा दे। यानी आज हमारे पास, अगर हम डीएक्शन प्लेटफॉर्म की बात करें, तो आज हमारे पास एक ऑप्शन है, एक सब्स्टिट्यूट है, एक भोजन का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट क्या है, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी। अगर हम ये सब चीजें लेते हैं तो ये कुछ ऐसे विशेष कार्य करते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आज मैं 19 साल से इस प्रोडक्ट का कंज्यूम कर रहा हूं और इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करा रहा हूं, तो हम लोग स्वस्थ हैं और दूसरों को स्वस्थ कर रहे हैं। तो गैनोडर्मा आज हम चर्चा करेंगे, गैनोडर्मा और गैनोडर्मा से बने हुए उत्पाद। गैनोडर्मा बेसिकली क्या है, ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, अगर हम इस पे बात करें, इस पे चर्चा करें, तो वैसे तो आज मेरे पास टाइम सिर्फ 15-20 मिनट है, लेकिन 15-20 मिनट में तो पिक्चर पूरी हो ही नहीं सकती, ट्रेलर भी नहीं होता सर मैम, क्योंकि 15-20 मिनट में अगर मैं बोलना शुरू कर देता हूं तो 15-20 मिनट तो मेरी स्टार्टिंग के लिए लग जाएंगे। लेकिन फिर भी आज मैं सबका कंक्लूजन करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं कम से कम समय में वो सब चीजें आपको बताऊंगा जो आज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और जानने के बाद, अभी जैसा मैम ने कहा, जानेंगे यानी सीखेंगे तो यूज करेंगे, या बताएंगे और यूज करेंगे तो डेवलपमेंट करेंगे। तो आज हमारा जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे हमारा प्रोडक्ट बना। अभी अगर मैं बात करूं गैनोडर्मा की, तो गैनोडर्मा बेसिकली एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका लाखों वर्षों का इतिहास है, और लाखों वर्षों में 5000 वर्ष पुरानी एक पुस्तक में तो इसका लिखित में इतिहास है। उस पुस्तक का नाम है शेन नोंग, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, शेन नोंग हर्बल क्लासिक, जो चाइनीज बुक है। बट वो चाइनीज बुक के अंदर कहां से आया, वो हमारे भारत से जो बौद्ध भिक्षु चाइना या श्रीलंका वगैरह वगैरह गए, वहां पर उन पुस्तकों को लेके गए, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। उन पुस्तकों में बहुत सारा इतिहास छुपा पड़ा था, उनको सब ले जाके वहां पे जो भी उनको बचा, उन्होंने वहां पर उसको लिखा। तो शेन नोंग हर्बल क्लासिक में गैनोडर्मा को जड़ी बूटी ऑफ किंग कहा गया है, जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है, द किंग ऑफ हर्ब कहा गया है। तो जो जड़ी बूटियों का राजा है वो आज हमारे पास है। अभी डॉक्टर लिम, मैं जोरदार ताली चाहूंगा डॉक्टर लिम के लिए, क्योंकि डॉक्टर लिम ने रिसर्च करने के बाद 1993 में इसका कल्टीवेशन शुरू किया, जो एक दुर्लभ प्रजाति थी, जो एक दुर्लभ ऐसी जड़ी बूटी जो नहीं मिलती थी, वो हमारे सामने उन्होंने लाके रख दी, और उस जड़ी बूटी के द्वारा हम सब स्वस्थ हो रहे हैं। तो डॉक्टर लिम ने एक सिस्टम बनाया, डीएक्शन कंपनी बनाई, और इस कंपनी के द्वारा कल्टीवेशन शुरू किया गया 1993 में, और उस गैनोडर्मा को लेकर उससे कुछ उत्पाद बनाए गए। ये 23,000 प्रजातियों में से 200 प्रजाति रेड मशरूम कहलाती हैं। उन 200 में से 6 रेड मशरूम को लेकर एक बनाया गया टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसे हम कहते हैं डीएक्शन गैनोडर्मा ल्यूसिडम। इसका पूरा नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, बॉटनिकल नेम। जो लोग जानते होंगे, मुझे नहीं पता आप लोग साइंस से हैं या आप लोग किस ग्रुप से हैं, हो सकता कुछ डॉक्टर्स भी हो, तो इसके बारे में मैं जो बॉटनिकल नेम है मैं वो बतला रहा हूँ। इसको मशरूम भी कहते हैं, इसको रेशी भी कहते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाने जाने वाला ये एक ऐसा दुर्लभ प्रजाति है, एक ऐसा दुर्लभ जड़ी बूटी है जो आज हमारे पास है। तो वो जो गैनोडर्मा है ये दुर्लभ प्रजाति है। एक गैनोडर्मा बनाया गया डीएक्शन गैनोडर्मा। तो डीएक्शन गैनोडर्मा
अभी डीएक्सन गैनोडर्मा बहुत हार्ड होता है, उसको खाया नहीं जा सकता, अभी अंदर रखा हुआ है, रखना भूल गए, यहाँ पर दिखाना भूल गए, वैसे देखा होगा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर। तो गैनोडर्मा एक हार्ड चीज है, एक जड़ी बूटी है चूंकि, तो उसको ऐसे खाया नहीं जा सकता। अब ये सोचा गया कि इसको खाया कैसे जाए, तो डॉक्टर लिम ने उसके दो पार्ट किए, एक जड़ वाला भाग और एक फल वाला भाग। जो जड़ वाला भाग है उसको माइसीलियम कहते हैं, और जो फल वाला भाग है उसको ऋषिगैनो कहते हैं, यानी ऋषिगैनो आरजी और जीएल गैनोसीलियम। जो माइसीलियम से नाम रखा गया गैनोसीलियम, गैनो की जड़। तो उसको विशेष टेक्निक के द्वारा उगाया जाता है, और जिसको इसका एक विशेष गॉड गिफ्ट है इसके पास, वो क्या है, ये अपने 5 मीटर के दायरे से जितना भी पॉइजन होता है धरती के अंदर वो खींचकर अपने अंदर ले लेता है, और उसको फिर जैसे अभी क्या करता है, ये काम क्या करता है, फिर इसको 2 तरह के कैप्सूल बनाए जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है। हमारे पास एक मेडिसिन है जिसको आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन कहते हैं, आरजी और जीएल। जो आरजी और जीएल 2 प्रकार के कैप्सूल हैं, ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं डीएक्सन में। ये हमारे जो मेन गैनोडर्मा है उसका मेन पार्ट है, आरजी और जीएल। आरजी क्या काम करता है और जीएल क्या काम करता है, पहले मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा। ये दोनों किसी भी बीमारी पर काम नहीं करते, बट ये जड़ पर काम करते हैं। जड़ पर कैसे काम करते हैं, अभी हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो टॉक्सिन खाने के साथ, यानी जो कचरा, यानी जो केमिकल, यानी जो खाद खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर गया, अनवांटेड केमिकल बोल लेंगे उसको, तो जो खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर गया उस केमिकल को ढूंढने का काम, यानी पहला काम क्या करता है, 5 काम करता है। पहला काम करेगा स्कैनिंग, यानी ढूंढना। अगर हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई कचरा, बीमारी कैसे होती है, देखिए आज समय कम है चूंकि, लेकिन फिर भी मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। पहला काम करेगा ढूंढने का, तो जो केमिकल हमारे शरीर के अंदर जाएगा वो ढूंढेगा, स्कैनिंग करेगा। जो किसी भी कोशिका में, किसी भी सेल्स के अंदर वो अनवांटेड केमिकल रुका हुआ है उसको ढूंढ के निकालेगा और वहां पर पहुंच जाएगा, यानी खाएंगे तो हम उसी तरह से जिस तरह से खाना खाते हैं गैनोडर्मा को भी। अब वहां पर जाने के बाद, स्कैनिंग करने के बाद, वो जो टॉक्सिन है, उसको मेडिकल लैंग्वेज में टॉक्सिन बोलते हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालकर डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, यानी गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगा। जब गंदगी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, यानी पहला काम क्या हो गया, स्कैनिंग का, दूसरा काम क्या हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन का, तीसरा काम क्या हो गया, रेगुलेटर। अभी मान लिया गर्मी है तो पंखा तेज गति से घूमता है, यानी हम लोग घुमाते हैं, और अगर ठंड शुरू हो जाती है तो पंखा स्पीड कम कर लेते हैं, यानी ठंडा लगने लगता है। तो जब ठंडा लगने लगता है, कंट्रोल कहां से हुआ, रेगुलेटर से, यानी निरंतरता, रेगुलेटी। अगर हमारे शरीर के अंदर जैसे किसी का बीपी हाई है उसको लो करेगा, किसी का लो है उसको हाई करेगा, यानी एक लेवल में लाकर गैनोडर्मा छोड़ देगा। तो जब बैलेंस हो जाएगा, एक लेवल आ जाएगा, तो वो अपना काम रेगुलेटरी से करने लगेगा। ये रेगुलेटर का काम होता है। और चौथा काम क्या होता है, रीजनरेटर, यानी पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन क्या है, हमारी कोशिकाएं नित्य प्रति एक निश्चित समय में मरती हैं और जिंदा होती हैं। तो जो अभी बुढ़ापा आना या बीमार होना, उन कंडीशंस में सेल्स जल्दी मर जाती हैं और देर से उत्पन्न होती हैं। इस वजह से हम बीमार होते हैं और बुढ़ापा आता है देर से या जल्दी आता है। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, गैनोडर्मा जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो गैनोडर्मा उस जो सर्किल है या साइकिलिंग है, वो जो सेल्स की साइकिलिंग है, सेल्स मरना और सेल्स का मरना, ये रीजनरेटर का काम करेगा। वो सही समय सीमा को लेके आएगा और सही सीमा पे
रिजेनरेट करना शुरू कर देगा, यानी सही समय पर कोशिका का बनना शुरू कर देगा, या कहीं पर कोई डैमेज हो गई है सेल्स, उसको पुनरुत्पादित करने का काम शुरू कर देगा। जैसे अभी किसी को शुगर प्रॉब्लम है, डायबिटिक है कोई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी पैंक्रियाज की सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। तो उन बीटा सेल्स को मैनेज करके ये पुनरुत्पादित करता है, और इसीलिए कहते हैं कि जो गैनोडर्मा खाते हैं वो धीरे धीरे शुगर लेवल भी उनका नॉर्मल हो जाता है। तो अब यहाँ पर, या कैंसर के पेशेंट को, अब वो क्या करेगा, उस सेल्स को, जो बीमार सेल्स हैं उनके अंदर गैनोडर्मा जाएगा और उस सेल से उस कचरे को बाहर निकालेगा, उस जो बीमारी है उसको बाहर निकालेगा और उस सेल्स को हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। अभी पांचवा जो काम रह गया, लास्ट काम, रिजुबिलेटर का मतलब हो गया कायाकल्प। यानी अगर हम छत्रक चिकित्सा की बात करें, हम चरक संहिता की बात करें, यानी हमारा आयुर्वेद में एक ग्रंथ है चरक संहिता, अगर उसमें देखा जाए तो इसे छत्रक कहा गया है। और छत्रक चिकित्सा की बात करें तो वहां पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर 1 से 2 साल तक छत्रक को खाता है तो उसका शरीर का कायाकल्प हो जाएगा, यानी वो सुंदरता की ओर बढ़ जाएगा। तो यहां तक है कि एक व्यक्ति अगर इसको 1 दिन से 1 वर्ष तक लेता है तब भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। कोई 5 साल लेता है तो उसकी उम्र स्टे कर जाती है, यानी 5 साल पहले जो उम्र लगती थी देखने में, वो 5 साल बाद भी वो वैसा का वैसा ही नजर आता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि जो गैनोडर्मा खाते हैं उनका कायाकल्प हो जाता है, वो स्वास्थ्य की तरफ बढ़ जाते हैं। बीमारी से निकलकर स्वस्थ होना, यानी बीमारी, अगर किसी को बीमारी है वो तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति यदि स्वस्थ है और नौजवान बने रहना चाहता है, स्वस्थ बने रहना चाहता है, तो इस प्रोडक्ट का सेवन जरूर करना शुरू कर दें। अभी ये प्रोडक्ट मेन क्या हो गया, आरजी और जीएल, 2 तरह के प्रोडक्ट हमारे पास हो गए। आरजी खाया तो आरजी ने क्या काम किया, टिश्यूज के अंदर से, सेल्स के अंदर से प्रॉब्लम को निकालकर बाहर किया, और जीएल जो जड़ वाले भाग से बना हुआ है उसने मदद करते हुए, दोनों साथ साथ इसलिए खाने चाहिए क्योंकि आरजी की मदद करते हुए, ऋषि गैनो की मदद करते हुए जीएल प्रोडक्शन के साथ साथ मेंटेनेंस का काम करता है। क्योंकि इसके अंदर, अगर मैं डीप में जाऊं तो इसके अंदर मल्टी प्रोटीन होता है जीएल के अंदर। तो मल्टी प्रोटीन क्या करेगा, हमारे माइंड की सेल्स को अलग प्रोटीन चाहिए, हमारे किडनी के सेल्स को अलग चाहिए, हमारे स्टमक की सेल्स को जो अंदर से होती है, इनसाइड और आउटसाइड, दोनों अलग अलग प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर ये अलग अलग प्रोटीन, मल्टीपल प्रोटीन है चूंकि, और माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जाएगा और हमारे शरीर के अंदर उसको मेंटेनेंस करेगा। यानी एक तरफ तो बीमारी को निकाला जा रहा है ऋषि गैनो द्वारा, फल वाले भाग के द्वारा, और दूसरी तरफ प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि अगर कोई बीमारी आए तो वो आपके पास तक ना रुके, आए और निकल जाए। निकल कैसे जाए, हमारे जो नेचुरल तरीके हैं, हमारा स्टूल है, मलमूत्र, यानी मलमूत्र, पसीना, बलगम, इनके द्वारा हमारा शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते चले जाते हैं। तो अब हमारा शरीर स्वस्थ हो गया। तो अब हम क्या है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो ये दोनों जड़ी बूटियों को चाय में, कॉफी में, कोकोजी में, साबुन में, टूथपेस्ट में, मसाज ऑयल में, ये डाल दिया गया है। तो अब ये सारा का सारा प्रोडक्ट तैयार है डेली नीड्स की हमारे प्रोडक्ट्स में। अगर हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम वो प्रोडक्ट एज इट इज करते रहें, यानी हम जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं उनका ब्रांड बदल दें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और हम संपन्न भी हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य बहुत बड़ी नियामत है। अगर किसी के पास स्वास्थ्य है तो उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती। क्यों, वो कहीं भी कुछ भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कर सकता है अभी। लेकिन यहाँ पर डीएक्सन ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है
कि आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहें कि 200 देशों में अपना बिजनेस शुरू कर दें, तो डीएक्सन एक क्लिक करते ही 200 देशों में आप बिजनेस दे सकता है। 200 देशों में, इमेजिन, जस्ट सोचना है आपको, और सोच लिया तो आप कर लोगे, क्योंकि कहते हैं अगर दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। अगर जीवन बदलना है तो सोच बदलनी पड़ेगी। अगर संपन्नता लानी है, अमीरी लानी है, तो अमीरों की सोच रखनी पड़ेगी। अगर कहते हैं ना सपनों का महल बनाना है तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। मेहनत तो आज भी कर रहे हैं ना, लेकिन मेहनत एक सही प्लेटफॉर्म, कहते हैं अगर ट्रेन अच्छी गति से जा रही है तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्रैक। अगर आपका ट्रैक सही है तो आप कितनी भी गति से दौड़ सकते हैं। अगर आपका ट्रैक सही नहीं है तब आप कितनी भी अच्छी ट्रेन खराब ट्रैक पर डाल दें, ट्रेन नहीं चलने वाली। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज वैसे ही बहुत समय मैंने ले लिया है, ठीक है, मैं यही कहूँगा। और दूसरी चीज़, इसके नोनीजी, इसका स्पिरुलिना, अगर एक तरफ किंग है हमारे पास, राजा है हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास रानी भी है। रानी है स्पिरुलिना, जो भरपूर मात्रा में हमें, यानी ग्रीन ब्लड है, भरपूर मात्रा में हमें खून प्रोटीन देती है, न्यूट्रिशन देती है। उसके अंदर सारा का सारा जखीरा है विटामिन का, मिनरल्स का, क्योंकि वो जिसे खाने के बाद हमारा खून बढ़ जाता है, ब्लड बढ़ जाता है, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, वो चीज स्पिरुलिना के अंदर पाई जाती है। तो एक तरफ रानी हो गई, एक तरफ राजा हो गया। तो अब जब दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं, जब दोनों चीजें हमारे पास हैं, तो फिर किस बात की कमी। तो मैं धन्यवाद दूंगा। आज चूंकि मैं प्रोडक्ट के बारे में, मैम ज्यादा बताएंगी मैं कैसे प्रोडक्ट बना। 1993 में कंपनी स्टार्ट हुई, कल्टीवेशन शुरू हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ, और प्रोडक्शन शुरू होने के साथ साथ वो प्रोडक्शन हमारे पास आया, प्रोडक्ट हमारे पास आया, और हम हेल्दी हो गए। तो मैं धन्यवाद देते हुए, और इसी आशा के साथ कि आज इस मंच पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और जो कार्यक्रम शुरू किया है, यानी हस्बैंड जानेगा तो वो वाइफ को अगर नहीं साथ में लाएगा, वाइफ नहीं जानेंगी, तो वाइफ नहीं जानेंगी तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, सही से नहीं मिलेगी जानकारी। हस्बैंड का भी जानना जरूरी है और फैमिली मेंबर्स का जानना भी जरूरी है, क्योंकि डीएक्सन एक फैमिली बिजनेस है, डीएक्सन खाने पीने का बिजनेस है, डीएक्सन बताने का बिजनेस है, डीएक्सन सोच बदलने का बिजनेस है। तो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय डीएक्सन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में सर ने बताया। और देखिए, जो क्योंकि सर टीचर भी हैं, तो जो किताबी ज्ञान है वो एक टीचर ही बेहतर तरीके से समझा सकता है। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है। तो अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा समय मैं भी लूंगी। मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहती हूँ। आप डायरी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं। मेरे कुछ अपने एक्सपेरिमेंट हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। तो मैं जो चेहरे का स्क्रबिंग हम लोग करते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। 1 चम्मच 2-in-1 कॉफी आप लें, जो डीएक्सन की 2-in-1 कॉफी है, यानो जी। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल आपको लेना है, अपना डीएक्सन का वर्जिन कोकोनट ऑयल। आधा चम्मच नींबू का रस आप लेंगे, और बारीक पीसी हुई चीनी। चीनी मोटी नहीं लेनी है, मतलब जैसी चीनी आती है एज इट इज नहीं लेती, एक तो क्यूब्स में आती है, वो आप ले सकते हैं, या चीनी को थोड़ा पीस लें।
ये सारी चीजें आप मिक्स करके इसका स्क्रबिंग करें और तब इसका रिजल्ट देखें। बहुत बेस्ट रिजल्ट है, मैंने लिया है इसका रिजल्ट, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट अपने भी हैं मेरे इसमें, अपने प्रोडक्ट के साथ। तो इसका आप स्क्रब करें और यूज करके देखें, और फिर मैं बाद में पूछूंगी भी, क्योंकि अपना ही ग्रुप है, कि क्या फायदा मिला। दूसरे, इसके बाद आपको ये तो आपको मसाज करनी है 5 मिनट, 5 मिनट कर लें या 10 मिनट कर लें, बहुत सॉफ्ट हाथों से करनी है, ऐसे फेस को रगड़ना नहीं है, क्योंकि रगड़ने से हमारी स्किन छिलती है, मतलब स्किन को नुकसान होता है। तो इसलिए आपको बहुत सॉफ्टली हाथों से ये चीज करनी है, स्क्रब करना है, नहीं तो वो स्किन को खराब कर देगा। क्योंकि जो फेशियल होता है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, कि फेशियल हम कराने को तो किसी से भी करा लेते हैं, लेकिन एक फेशियल करने का बेस्ट तरीका आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से फेशियल करते हैं, गलत तरीके से उसको करते हैं, तो उसका गलत रिजल्ट आता है। क्योंकि जो फेशियल है, फेशियल से हमारे जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होता है। फेस पे जो ग्लो आता है वो इसीलिए आता है, प्रोडक्ट का रोल होता है एक तो, और दूसरे ब्लड सर्कुलेशन हमारी मसाज करने से बेहतर हो जाता है और चेहरा ग्लोइंग होने लगता है। इसलिए आप कभी भी ऐसी मतलब किसी से भी फेशियल ना कराएं कि कोई भी कर दे, जब तक सही डायरेक्शन आपको पता ना हो तब तक आप उसको नहीं करें। दूसरा, इसके बाद आपको फेस पैक बनाना है और वो लगाना है। उसके लिए आपको क्या लेना है, 1 चम्मच बेसन लेना है, 1 चम्मच आटा लेना है, और 1 चम्मच 2-in-1 कॉफी लेनी है, और 2 स्पाइरुलिना लेनी है, 2 स्पाइरुलिना कैप्सूल, और उसमें थोड़ी सी दही डालकर उसको मिक्स कर लेना है, और वो आपको अपने फेस पर लगाकर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, और उसके बाद आपको चेहरा धुल देना है। ये आप यूज करें और इसका रिजल्ट देखें, क्योंकि जब हम यूज करेंगे, आप यूज करेंगे, तभी इसका रिजल्ट दिखाई देगा। दूसरे कुछ चीजें हैं जिनको मैं ये कहूंगी कि अगर वो साथ में आप यूज कराएं तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम एक हाथ से काम करते हैं तो उतनी अच्छे से नहीं होता, अगर हम दोनों हाथों से काम करते हैं तो काम हमारा आसान हो जाता है। तो इसलिए कुछ प्रोडक्ट डीएक्सन के ऐसे हैं जिनका कॉम्बिनेशन अगर बनाकर चलते हैं तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें आ जाता है। देखिए, अगर आप किसी को बॉडी सोप दे रहे हैं जाड़ों में मोस्टली, तो उसको बॉडी लोशन भी जरूर दें। किसी को हेयर के लिए ऑयल दे रहे हैं तो ऑयल के साथ उसको शैम्पू भी दें। क्योंकि होता क्या है, आपने ऑयल अगर सिंगल दे दिया तो ऑयल अपना काम करेगा, लेकिन जो शैम्पू है वो मार्केट का केमिकल वाला जो है वो यूज करेंगे, और इधर तो नीली तेलम काम कर रहा है डीएक्सन का, दूसरे शैम्पू जो काम कर रहा है वो ऊपर से केमिकल उसके द्वारा हमारे हेयर में जा रहा है। तो होता क्या है, उसका आधा रिजल्ट मिलता है। इसलिए जिस किसी को भी आप दें तो आप ऑयल और शैम्पू यानी नीली तेलम और ज्ञानोजी शैम्पू दोनों एक साथ दें। ऐसा नहीं कि एक चीज दे दी और दूसरी चीज छोड़ दी। तो ये चीज आप, क्योंकि अब समय भी हमारी मीटिंग का ऑफ हो रहा है, और दूसरे मैं एक चीज कहना चाहूंगी सब लोगों के लिए कि देखिए, डीएक्सन बिजनेस करने के लिए एक लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। यानी हमें इस काम को
डीएक्शन बिजनेस को अपना बिजनेस समझकर करना है, ना कि अपलाइन का बिजनेस। ये हमारा बिजनेस है, आपका बिजनेस है, तो हमें सोचना है हमें बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी संडे में मीटिंग थी हरिद्वार, और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए प्रतीक्षा जी की टीम से रेखा जी आई, और उनकी अपलाइन नहीं आ पाई थी किसी वजह से, लेकिन वो अकेले चलकर आई, वो खुद आई, अपनी टीम को साथ लेकर आई। तो ये एक लीडर के गुण होते हैं, और ये सभी के अंदर होना बहुत जरूरी है। पता लगता है कि हाँ आप लीडर हैं। तो ये मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि सीखना आपको है, सीखना हमें है। तो हम लोगों को, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि अपलाइन जाएंगे या अपलाइन के साथ कभी कोई परिस्थिति है वो नहीं जा पा रहे, तो ये नहीं सोचना है कि आप ना जाएं या हम ना जाएं, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, आपका बिजनेस है, तो हमें खुद ही करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू एंड जय डीएक्शन। बहुत अच्छा बताया बबीता जी आपने, और सारा ज्ञान दे दिया कि सही में ये बिजनेस हमारा है, हमें जाना है, हमें किसी के लिए नहीं, अपने लिए जाना है। और आज दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। एक ने प्रोडक्ट कैसे बनता है और दूसरे ने कहा कि प्रोडक्ट हमें किस तरह से यूज करना है। और बहुत जल्दी आपका टाइम दोबारा लेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम रह जाता है और ज्ञान बहुत सारा है, और वो ज्ञान हम लोगों को मिलते रहना चाहिए, सभी को मिलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और अगले मंगलवार हम किसी नए जोड़े के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू डीएक्शन, जय डीएक्शन, आई लव डीएक्शन। वंस Thank अगेन you. गुड थैंक यू। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्शन।